नमस्कार व्यूअर्स। आज हम लोग यहाँ एक प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए हम चार बैठे हैं। यहाँ हमारे एपीएफजीएस का सेक्रेटरी जनरल मोंटू चौलू और किसान अमृत महोत्सव का जनरल सेक्रेटरी चौ अमन नामचुम और एक हमारा किसान भाई नामसाई डिस्ट्रिक्ट का। तो आज हम लोग यहाँ प्रेस ब्रीफिंग बैठने का जो असली मकसद है कि हमारे जो फर्स्ट ईवर किसान अमृत महोत्सव के बारे में आप सभी को दर्शकों को बताने के लिए हम लोग यहाँ चारों बैठे हैं। तो ये एक फॉर द फर्स्ट टाइम हमारा अरुणाचल में इस तरह का एक किसान मेला होने जा रहा है, किसान महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें कि हमारे 10 जिले के लगभग 2000 फार्मर्स यहाँ इकट्ठा होने वाला है। एक डिस्ट्रिक्ट से हमारा 30-30 करके डेलीगेट आने वाला है इस महोत्सव में। तो हम लोगों का मेन मकसद है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो हमारा फेलो फार्मर्स जो है अरुणाचल प्रदेश का फेलो फार्मर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देने के लिए ही ये महोत्सव का असली मकसद हम लोग ले करके यहाँ आया है। तो इसलिए मैं सभी जो किसान भाई हैं वो लोग यहाँ आ करके इस महोत्सव में बहुत ढेर सारे से हमारा प्रोग्राम रखा गया है। जैसे कि एक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद में बायर्स सेलर्स मीट भी होगा। कोई बाहर का बायर्स आकर के आपसे आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को अगर वो पसंद करता है तो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट एक एमओयू साइन करके आपका साथ में ये लेन देन का डील कर सकता है। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन प्रोग्राम रहेगा हमारा जो टेक्निकल सेशन। हम लोगों ने एक आज साइंटिफिक वे ऑफ कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक टेक्निकल सेशन भी रखा गया है, जिसमें हमारा एक्सपर्ट पासीघाट का जो हम लोग का कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर से एक्सपर्ट आने वाला है, प्लस हमारा लोकल जो डिस्ट्रिक्ट का कृषि विज्ञान केंद्र का साइंटिस्ट लोग भी आने वाला है। तो इस तरह से ये थीम को लेकर के ही हम जितना हो सकेगा कि हम अपना फेलो फार्मर्स को एक अच्छा नॉलेज फार्मिंग के बारे में, उसका मार्केटिंग के बारे में जानकारी देने के लिए ही ये महोत्सव का असली मकसद जो है हम लोग लेकर के आपके सामने में आया है। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से जो आसपास के जितने बोडुमसा है या नामसाई महादेवपुर मियाओं जोदामपुर के फार्मर्स को मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग इसमें जुड़े आए और ये जो दो सेशन को आप लोग यहाँ आकर के उसके बारे में जानकारी लीजिए। आपका फ़ायदा होगा, भविष्य के लिए आपके लिए भविष्य फार्मिंग के लिए आपको अच्छा एक मौका मिलेगा। तो यही बोल करके मैं अपना ब्रीफिंग जो है मेरे तरफ से मेरा जो ब्रीफिंग यहीं पर रोकता हूँ और मैं बाकी अमर जी से मेरा एक सवाल है, ये जो बायर सेलर मीट्स है एंड द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसके विषय में भी कुछ हमारे जो दर्शक होंगे उनको बता दीजिएगा, ताकि कि ये क्या है और ये किस तरह से एक एट्रैक्शन होगा। एक्चुअली बायर सेलर मीट का बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही होता है कि एक सेलर अपना आइटम लेके आए, जो भी उसका प्रोड्यूस है फार्म प्रोडक्ट्स, वो ले करके आ करके जो बायर को वो सैंपल के हिसाब से दिखाया जाए। तो वो सैंपल अगर बायर पसंद करता है उसके बाद रेट निगोशिएट होगा। तो रेट निगोशिएट के बाद वो कुछ क्वांटिटी प्लेस करेंगे। क्वांटिटी इन द सेंस हम लोग चाहते हैं कि जेन्युइन बायर्स हो, मिडिल मैन को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन अगर मिडिल मैन सपोज ये फेस्टिवल में ये महोत्सव पे आ जाता है तो दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन वी आर टारगेटिंग फॉर द जेन्युइन बायर्स। जेन्युइन बायर्स हम लोग वही सोच रहे हैं कि जो एक्सपोर्टर है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ में जुड़ा हुआ है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो लोग एक असली रेट हम लोग को दे सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोग का सोसाइटी, अरुणाचल प्रदेश फार्मर्स डेवलपमेंट सोसाइटी, हम लोग वही ट्राई कर रहे हैं कि
जेन्युइन बायर्स आए। उसके लिए जितना सकते हैं हम लोग सोशल मीडिया में भी हम लोग ये सब दिए हैं ऐड, वो सब कि वो लोग आए हैं। वहाँ से अभी तक कोई बायर्स लोग हम लोग को कांटेक्ट भी किया है और वो लोग इंटरेस्ट भी दिखाए हैं, वो लोग आएंगे भी बोल रहे हैं। तो मतलब बायर सेलर मीट वो हिसाब से है। और जो रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हम लोग ये सोच रहे हैं कि अरुणाचल तो काफ़ी ब्लेस्ड है इन रिगार्ड टू लैंड। तो और लैंड भी लैंड है और यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ मतलब अलग अलग जोन है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, वो सब बहुत जोन है। आप जैसा बोडुमसा ले लीजिए, नामसाई ले लीजिए, प्लेन एरिया हो गया। आप फिर वो ऊपर जाएंगे तो अंजाव, वो आपका हिमालय रेंज आ गया है, अनिनी हो गया, अपर सियांग हो गया। वो उसके बाद फिर आपका लॉन्गडिंग जो पटकाई रेंज में गिरता है, तो वहाँ का एक अलग ही टेम्परेचर होता है। तो बहुत बायर्स लोग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स लोग हम लोग को कभी कभी कांटेक्ट करते हैं, वो लोग भी इंटरेस्ट है अरुणाचल में कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में। तो हम लोग वही चाहते हैं कि जिसके साथ, जो फार्मर्स के साथ ज़मीन अवेलेबल हो और फार्मिंग में इंटरेस्ट हो, वो भी आके महोत्सव अटेंड करें। कोई जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट अगर उसको, अगर एक भी जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट अगर एक फार्मर के साथ में हो जाता है, तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये महोत्सव एक सक्सेसफुल है। इवन बायर्स अगर एक ऑर्डर भी प्लेस करता है जो जेन्युइन रेट हो, तो उसके लिए भी हम लोग सोचेंगे कि ये महोत्सव एक सक्सेसफुल है। एग्जैक्टली अभी तक कितने बायर्स ने आपको अप्रोच किया? अभी तक तो इतना नहीं किया है, बोलने से आपका अराउंड 4 to 5 जेन्युइन बायर्स हम लोगों को कॉन्टैक्ट किया है। और जो सॉर्ट ऑफ हम लोग सोच रहे हैं कोई कोई मिडिल मैन टाइप का भी है, वो लोग भी कांटेक्ट में है। एक्चुअली हमने एक फॉर्मेट दिया हुआ है ऑनलाइन पे भी, तो वो फॉर्मेट हम लोग बायर्स लोग को दे रहे हैं कि वो फिलअप करके आप दीजिए, कौन सा क्रॉप में आप इंटरेस्टेड है, कितना क्वांटिटी आप इंटरेस्टेड है। और हम लोग का जैसा जुरिडिक्शन लॉन्गडिंग से लेके अपर सियांग तक है, तो वो एरिया में क्या क्या अवेलेबल होगा जो खेती लार्ज स्केल में हो सकता है, वो रिगार्ड में भी हम लोग बायर्स लोग को दिए हैं वो फॉर्मेट अकॉर्डिंगली। तो जैसे आपने बताया कि 4 to 5 मतलब मेन बायर्स, जो मेन बायर्स है आप लोग के साथ टाई अप में, तो फ्री बायर्स, मेरा कहने का मतलब कि ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई इंटरेस्टेड बायर्स अगर उसको ये फेस्टिवल के बारे में आइडिया, मेरा कहने का मतलब ये फेस्टिवल के बारे में थोड़ा जानकारी अगर मिल जाएगा, एंड देन इफ दे वांट टू कम डाउन टू गेट एंगेज, तो वो सब बायर्स के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज रहेगा? एक्चुअली हम लोग का वही आपको बोले एक फॉर्मेट है। अगर वो लोग डायरेक्ट ऑन द स्पॉट आ जाता है और बोलते हैं कि मैं भी एक बायर के हिसाब से खुद को प्रेजेंट करने चाहता हूँ, तो वो फॉर्मेट वो फिलअप करना है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसका सिटिंग अरेंजमेंट कराएगा। हम लोग यहाँ पे लोकेशन भी फिक्स कर चुका है, जहाँ पे हम लोग सेलर और बायर को 1-to-1 डिस्कशन करेगा। और कोई जेन्युइन अगर निगोशिएशन हो गया है, तो उसके लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट यूनिट प्रेसिडेंट्स अपना डिस्ट्रिक्ट का जो फार्मर के तरफ से वो मिडिल मीन्स मॉनिटर करेगा, सो दैट फार्मर्स को कोई एक्सप्लॉइट ना हो बोल करके। So, and will there be display of any products? Yes, we have requested our farmers, especially the delegates who will be coming from other districts, that they should bring the products whatever available during this season to showcase their product, and accordingly the buyers may place an order for that. So, how many districts can we expect in terms of participation? We are hoping all the 10 districts they will be coming. The numbers may vary, but the representation will be definitely there from all the 10 districts. How much, like, can you give like an estimates? How many farmers? Actually, the thing is like हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं 10 डिस्ट्रिक्ट से अगर 30 करके आता है तो अराउंड 300 फार्मर्स तो ऐसे डेलीगेट्स रहेगा। फिर जैसा कि आप चांगलांग, बेसिकली बोडुमसा एक एग्रीकल्चर जोन है, तो यहाँ पे एवरी सेकेंड पर्सन इज़ ए फार्मर। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं बोडुमसा के आसपास एरिया, सपोज आप मियाओ ले लीजिए, खरसांग ले लीजिए, जयरामपुर, उसके बाद फिर महादेवपुर, नामसाई, ये सब एरिया से ड्यू टू आवर पब्लिसिटी और भी फार्मर्स आएगा। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड से 2000
फार्मर्स ये मीटिंग, ये महोत्सव अटेंड करेगा वो। सो ये जो 10 डिस्ट्रिक्ट है, क्या आप बता सकते हैं कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सो दैट द व्यूअर्स कैन नो एंड देन वो लोग ये भी जानेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से क्या प्रोडक्ट आने वाला है, इन केस दे नो द डिस्ट्रिक्ट। सो कैन यू गिव अस अ ब्रीफ? आपका लोंगडिंग होगा, तिराप, चांगलांग, नामसाई, लोहित, अंजाव, दिबांग वैली, अपर लोअर बोथ, देन ईस्ट सियांग एंड अपर सियांग। जो ये जो आएंगे, जो फार्मर्स आएंगे यहाँ पे, उनको एक ही दिन में वो वापस जाएंगे क्या? उनका फूडिंग लॉजिंग का कुछ सुविधा यहाँ पे आप लोग प्रदान कर रहे हैं क्या? इस तरह का भी कुछ तो सवाल पैदा होगा। 2000 आदमी आएंगे तो उनको फूडिंग का भी सवाल पैदा होता है, तो वो क्या आपके तरफ से होगा इस तरह का? सर हम लोग रेसिडेंट्स हैं, फूडिंग एंड लॉजिंग के लिए जो डेलीगेट्स हैं उन लोग के लिए हम लोगों ने कोशिश उन लोग ने प्रोविज़न रखा है। 26 इवनिंग डिनर होगा और 27 इवनिंग को डिनर होगा। उसके बाद में सुबह में ब्रेकफास्ट 28 को, उसके बाद में लंच के बाद में हम लोग टेक्निकल सेशन होगा। टेक्निकल सेशन के बाद में हम लोग फिर उसका बाकी लोगों के लिए हम लोगों ने ये एक रखा है कि एक खिचड़ी प्रोग्राम में तो रखा है, क्योंकि इतने सारे लोगों को तो खाना खिलाने के लिए थोड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ये भी थोड़ा सोचना पड़ता है। तो इसलिए दिन में उन लोगों के लिए जो आम यहाँ के जो लोकल फार्मर्स जो लोग आएंगे उन लोगों के लिए एक खिचड़ी का प्रोग्राम रखा गया है। तो सर जैसे आपने बताया कि आप लोग का ये महोत्सव का बायर सेलर मीट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड देन द टेक्निकल सेशन, ये तीन मेन वो रहेगा, मुद्दा रहेगा। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द अदर एक्सपेक्टेशन? जैसे कि इंडिजिनियस फूड डिस्प्ले होगा शायद उसमें, एंड देन एनी फूड स्टॉल वगैरह कुछ? जी हम लोग यहाँ पे एक्चुअली एग्जीबिशन स्टॉल्स जी, रख रहे हैं। तो एग्जीबिशन स्टॉल्स में हम लोग बोले हैं ईच डिस्ट्रिक्ट दे शुड ट्राई देयर बेस्ट टू ब्रिंग एटलीस्ट 2 स्टॉल्स दे शुड हैव यहाँ पे सेटअप होना चाहिए। चाहे वो SHG के थ्रू हो, प्रोग्रेसिव फार्मर के थ्रू हो, या FPO FPC के कोई भी लेवल से हो, एग्जीबिशन के हिसाब से रहेगा। फिर उसके बाद फिर रिगार्डिंग फूड स्टॉल भी यहाँ पे अलग से हम लोग शेड दे रहे हैं वो लोग को। तो वो लोग अपना पर्सनल जो फूड के हिसाब से, लोकल इंडिजिनियस फूड के हिसाब से वो लोग ले करके यहाँ पे उसका भी डिस्प्ले इन द सेंस आके कोई भी खा सकते हो। ओके, थैंक यू। और सर यहाँ पे क्या चीफ गेस्ट वगैरह का उसके विषय में भी कुछ बता दीजिए, जैसे कोई आने वाला है क्या? हाँ, चीफ गेस्ट के लिए हम लोगों ने इनवाइट किया है ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर को। अभी तक लेकिन कंफर्मेशन हमारे पास नहीं आया है, लेकिन हमारा जो गेस्ट ऑफ ऑनर है एडवाइजर टू एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी डेवलपमेंट, उनका गेस्ट ऑफ ऑनर हिसाब से उनका कंफर्म है, वो जैसे होने से भी आएंगे। चलिए, तो फांड का बारे अगर बोलो तो हमारे जो APFDS संगठन है, हम लोग बहुत यंग है। फांड का बारे बोलने से हम लोग का पॉकेट में अभी तो 0 ही है, लेकिन इसको जो हम लोग का महोत्सव को आयोजन करने के लिए हम लोग मीटिंग तो बैठा था पहले, तो हम लोग ने ये डिसीजन लिया था कि हम लोग का 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी ऑनरेबल्स हैं उन सभी को अप्रोच करके थोड़ा बहुत फंड कलेक्शन करके ही हम लोग का ये किसान का जो महोत्सव है उसको सफलता बनाएंगे बोल के सोच के रखा था। तो इसलिए हम लोग सभी ऑनरेबल्स को तो अपील लेटर हम लोग दे चुका है। हम लोग पर्सनली जाके भी किसी को भेंट भी किया है। तो इनमें से हमारे जो इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के MP साहब है, उन्होंने थोड़ा बहुत हम लोग को मदद किया है। साथ में और भी 2 या 3 ऑनरेबल्स हम लोग को मदद किया है अभी तक। तो आशा करता हूँ ये जो डोनेशन हम लोग जो अभी तक मिल चुका है, इसके लिए हम लोग चलने के लिए थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है, क्योंकि ये बहुत मीगर अमाउंट हो गया। आशा करता हूँ ये 2 दिन में, कमिंग 2 डेज़ में जितने भी हम लोग अपील लेटर दे के रखा है, आशा करता हूँ कि हम लोग का ये ऑनरेबल से भी हम लोग का जो मदद मिलना है, जो थोड़ा बहुत फंड मिलना है, उन लोग हम लोग को ज़रूर मदद करेंगे बोल के
आशा करता हूँ। तो इसलिए इन कमिंग 2 डेज़ हमारे जितने भी ऑनरेबल से जिनको हम लोग अप्रोच किया है, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़रूर हम लोग को मदद कीजिए इस वक्त में। और जो हमारे गांव से आएंगे उन लोग को भी हम लोग बस भेजने का प्रावधान रखा है। तो इन लोग का एक्सपेंडिचर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि दूर दूर से आने वाला है। कोई ऑलरेडी कंफर्मेशन भेज चुका है, वो लोग आएंगे, सिर्फ उन लोग का टू एंड फ्रो जाने का एक्सपेंसेस जो है हम लोग ये कर देना है। तो इसलिए होपफुली हम लोग ये ओवरकम हो जाएंगे। हमारे ऑनरेबल्स लोग ज़रूर मदद करेंगे बोल के हम लोग आशा करता हूँ। तो हमारे जो APFDS का जो अभी प्रोग्राम है, उसका चेयरमैन प्लस हम लोग का APFDS का प्रेसिडेंट सर, और ये महोत्सव का जो जनरल सेक्रेटरी है जो अहमद नामसुन जी, जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर्स अवार्डी भी है, एक प्रोग्रेसिव फार्मर है। इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर और जो हम लोग का मकसद है हम लोग का जो ये महोत्सव का, उसको सरल भाषा में आप लोग को समझाने के लिए कोशिश की है। आशा करता हूँ आप लोग थोड़ा डिटेल में जो समझाए लोग आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं भी इस महोत्सव का वाइस चेयरमैन होने का नाते सभी किसान भाइयों को ये महोत्सव में आने के लिए अनुरोध करता हूँ। हम लोग का जो APFDS का गठन 2020 को हुआ, इसका मोटो ही है कि एग्रीकल्चर विथ अ डिफरेंस। एक समाज में एक हम लोग का कंसेप्ट था कि किसान बोलने से सिर्फ बैलगाड़ी में या हल पकड़ के खेती करना ही किसान समझा जाता था। लेकिन हमारे APFDS गठन होने के बाद जो हम लोग एक एग्रीकल्चर विथ अ डिफरेंस बोल के जो मोटो हम लोग ये किया है, आजकल तो सरकार की तरफ से बहुत ही हम लोग को इतना अल्टरनेटिव्स दिया है, मैकेनिज़्म इतना दिया है कि हम लोग को सिर्फ अवेल करना है। तो इसी के कारण हम लोग जो अभी महोत्सव में जो आएंगे सभी को ये सब का ऊपर ही चर्चा होंगे कि मैकेनाइज फार्मिंग कैसा होगा, फिर बैलगाड़ी से बैल से आप लोग हल से कैसे खेती और भी प्रोग्रेसिव बना सकता है। क्योंकि हम लोग का टोपोग्राफी ऐसा है कि अगर लोंगडिंग या अंजाव या पकड़ लीजिए अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट और कंपेयर टू बोरडुमसा नामसाई एरिया, हम लोग का तो प्लेन एरिया है। क्योंकि हम लोग यहाँ में ट्रैक्टर से भी काम चला सकता है, लेकिन पहाड़ों में ट्रैक्टर का काम बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए इसका जो अल्टरनेटिव्स है इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। इसके लिए आप सभी को ये महोत्सव में आने के लिए 28 मई 2023 जो बोरडुमसा में आयोजित किया जा रहा है, इसमें आप सभी को आने के लिए हमारे APFDS की ओर से सभी को हार्दिक स्वागत और अनुरोध है कि आप लोग ज़रूर आए और इस महोत्सव में भाग लेके इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। सर, जाते हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि पार्टिसिपेशंस कितना डिस्ट्रिक्ट से आप लोग मतलब कंफर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पार्टिसिपेशन का तो अभी तक पूरा कंफर्मेशन तो हर डिस्ट्रिक्ट का ही कंफर्म ही है, लेकिन नंबर्स जो है कितना आएगा वो अभी नहीं बता पा टोटल कंफर्म डिस्ट्रिक्ट्स में नंबर्स ऑफ फार्मर्स नहीं होते। हाँ, टोटल कंफर्म डिस्ट्रिक्ट 10 है। 10 डिस्ट्रिक्ट से ही पूरा मैंने फार्मर्स ज़रूर आएगा, लेकिन नंबर्स जो है उन लोग उसका थोड़ा इधर उधर हो सकता है। लेकिन पार्टिसिपेशन तो ऑलमोस्ट 10 डिस्ट्रिक्ट का पार्टिसिपेट होने जा रहा है। तो आप कृपया बता सकते हैं वो 10 डिस्ट्रिक्ट्स? आपका अपर सियांग है, वेस्ट सियांग है, दिबांग वैली, अपर दिबांग वैली, अंजो, लोहित, नामसाई और इधर तिराप और लोंगडिंग। चांगलांग तो हम लोग यहाँ लोकल यहाँ का पार्टिसिपेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। नामसाई और बोरडुमसा और मियाओ खरसांग, ये 3 जगह का पार्टिसिपेशन थोड़ा ज़्यादा होगा।
क्योंकि एज ए लोकल हिसाब से इन लोगों को यहाँ और कम्युनिकेशन भी एकदम शॉर्ट है, आकर के सेम डे वापस जा सकेगा। उन लोग को 28 को ही सुबह में आएगा और शाम को वापस चला जाएगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।